हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भूगोल के वो टॉप 100 क्वेश्चन दोस्तों, जो सभी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आज की वीडियो दोस्तों लूसेंट जीके का निचोड़ है। वो सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने आपके लिए लिए हैं, जो हर परीक्षा के अंदर कम से कम 20 से 30 बार हर परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं दोस्तों। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम की, स्टेट लेवल एग्ज़ाम की, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। एंड पार्ट वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा दोस्तों, लास्ट में हम क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और रिवीजन पार्ट हर वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो का कंटेंट पसंद आए। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी लूसेंट जीके का ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चन यानी कि भूगोल का पूरा निचोड़ है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है वीडियो को। एंड तक वीडियो जरूर देखें और रिवीजन पार्ट बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। रिवीजन पार्ट आपको जरूर देखना है इस वीडियो का दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे बाद में रिवीजन करोगे दोस्तों, आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वीडियो से ही आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को? बांग्लादेश में दोस्तों जमुना नदी, ये आपको याद रखना है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? जो सरहिंद नहर है दोस्तों, किस नदी से पानी लेती है? सतलुज नदी से पानी लेती है। और दोस्तों आपको बता दूं, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, लुधियाना जो पंजाब के अंदर है दोस्तों, सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और सरहिंद नहर कहाँ से पानी लेती है? सतलुज नदी से। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों पृथ्वी। पृथ्वी जो है दोस्तों सौरमंडल का, सॉरी स्टूडेंट्स, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, मिस्टेक हो गई दोस्तों। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये आपको याद रखना है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है, इनके नेपच्यून है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है दोस्तों। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा? झारखंड से होकर गुजरती है दोस्तों। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों? झारखंड। वो सभी क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों मैंने, जो हर एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली आज की वीडियो आपके लिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया दोस्तों, आप क्वेश्चन को खो दोगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है दोस्तों भारत में जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय भूभाग है दोस्तों, तटीय जो क्षेत्र है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। क्या बोला जाता है दोस्तों? कोरोमंडल तट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है? जोजिला दर्रा यानी कि पास, जिसको इंग्लिश में सोचते हैं जोजिला पास। जोजिला पास किन 2 जगहों को जोड़ता है? किन 2 जगहों को जोड़ता है दोस्तों? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों सैडल चोटी। सैडल चोटी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात। जोग प्रपात कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है दोस्तों? श्रावती नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जोग प्रपात कर्नाटक में स्थित है और किस नदी पर स्थित है? श्रावती नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग सूचक है, यानी कि तारों का जो रंग होता है दोस्तों किस बात का सूचक है? किस बात का सूचक है दोस्तों? ताप का सूचक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं दोस्तों? कर्क रेखा को कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? कौन सा देश है दोस्तों जिसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? कौन सा देश है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है दोस्तों, बांग्लादेश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान द्वीप में। अंडमान द्वीप में बैरन द्वीप स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी पर में स्थित है? कौन सा दर्रा है दोस्तों जो सतलुज नदी घाटी में स्थित है? कौन सा दर्रा दोस्तों? सीप किला दर्रा। सीप किला दर्रा है जो दोस्तों सतलुज नदी घाटी में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी है दोस्तों गोदावरी नदी, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है दोस्तों? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है दोस्तों? वेम्बनाड झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है दोस्तों जो मरुस्थल में बहती है? क्वेश्चन नंबर 19 का लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लूनी नदी भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कहाँ से होता है दोस्तों इंदिरा गांधी जो नहर है उद्गम, यानी कि कहाँ से निकलती है इंदिरा गांधी नहर दोस्तों? हरिके बैराज से, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान यानी कि जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो है दोस्तों भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? झारखंड में। जादूगोड़ा जो है खान है दोस्तों, खान का नाम है जादूगोड़ा। किसकी खान है? यूरेनियम की खान है, भारत की सबसे प्रसिद्ध खान है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कहाँ पर है दोस्तों? झारखंड राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को श्रीलंका में क्या कहा जाता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था दोस्तों पिछले क्वेश्चन के कि ब्रह्मपुत्र नदी को श्रीलंका में क्या कहा जाता है दोस्तों? जमुना नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? राजस्थान में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से आकाशगंगा का सबसे पहले किसने देखा था? पृथ्वी से जो आकाशगंगा है दोस्तों सबसे पहले उसको किसने देखा था? किसने देखा था दोस्तों? गैलीलियो ने आकाशगंगा को सबसे पहले देखा था पृथ्वी से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर सकते हैं दोस्तों। वैसे तो सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? किस मरुस्थल में स्थित है दोस्तों? मेजावे मरुस्थल में स्थित है। जो डेथ वैली है दोस्तों, यानी कि जिसको बोला जाता है मौत की घाटी, निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है दोस्तों? मोजावे मरुस्थल में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, मैगलन जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? मैगलन जलडमरू मध्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों? प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर में। प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर में मैगलन जलडमरू मध्य स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, ग्रीनलैंड किस देश के अक्षेत्राधिकार में आता है? जो ग्रीनलैंड है दोस्तों, किस देश के अक्षेत्राधिकार में आता है? किस देश के आता है दोस्तों? डेनमार्क देश के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? मानस नदी दोस्तों किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की मानस नदी दोस्तों सहायक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है दोस्तों? मालवा पठार। मालवा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? पेंगोंग झील कहाँ स्थित है दोस्तों? लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर पेंगोंग झील स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? किस बंदरगाह को दोस्तों बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? कांडला बंदरगाह को, कांडला पोर्ट को। और कहाँ पर है दोस्तों कांडला बंदरगाह? गुजरात के अंदर है। और इसको क्या कहा जाता है? बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? कौन सी ऐसी सुरंग है दोस्तों इटली और फ्रांस को जोड़ती है? मोंट ब्लांक सुरंग। मोंट ब्लांक सुरंग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोंट ब्लांक सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? कि निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी है दोस्तों जिसको भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली दोस्तों ज्वालामुखी का नाम है जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मालवा पठार के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, प्रमुख मिट्टी कौन सी है मालवा पठार की? काली मिट्टी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं दोस्तों उनके मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? प्याज से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है दोस्तों? कायांतरित चट्टान है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संगमरमर कायांतरित चट्टान है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जितने भी तीर्थ यात्री जाते हैं दोस्तों, तिब्बत में है कैलाश मानसरोवर, उसमें प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? किस दर्रे को पार करना? नाथुल्ले दर्रे को पार करना पड़ता है दोस्तों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है? निम्न में से दोस्तों कहाँ पर है वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है? वो कहाँ पर है दोस्तों? लद्दाख के अंदर ठंडा रेगिस्तान है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? किस राज्य में है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में दोस्तों मैकाल पर्वतमाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? गोडविन आस्टीन यानी कि K2। K2 जो है दोस्तों दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व का, गोडविन आस्टीन K2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप है?
सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप कौन सा दोस्तों? माजुली द्वीप। और भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? 43 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरक्रीक कहाँ स्थित है? यानी कि सरक्रीक जो घाटी है दोस्तों, सरक्रीक क्या है? एक क्रीक है दोस्तों, और कहाँ पर स्थित है? गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर, गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर दोस्तों सरक्रीक स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर, केरल के तट को क्या कहते हैं? जो केरल का जो तट है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? मालाबार तट। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर स्थित था? जो हिमालय का जो अस्तित्व है दोस्तों उसमें आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर स्थित था दोस्तों? टेथिस सागर। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमालय कौन से सागर पर स्थित है दोस्तों, तो टेथिस सागर पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना, और बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यानी कि किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि एक आपका लाइक शेयर अगली वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व दोस्तों केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? जो बिग बैंग सिद्धांत है दोस्तों, यानी कि बिग बैंग थ्योरी है दोस्तों, क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलते हैं दोस्तों? बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी किसके उद्भव की व्याख्या करता है? किसके उद्भव की व्याख्या करता है दोस्तों? ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपके लिए रिवीजन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, क्योंकि आपको दोबारा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, वीडियो के अंदर ही आपका रिवीजन हो जाएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें दोस्तों, हर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन और पूछे भी जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पे एक तारा है, यहाँ पे एक तारा है, तो इसके मध्य की जो दूरी है दोस्तों ज्ञात करने की इकाई क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? किसकी इकाई है दोस्तों? दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई। अभी मैंने बताया दो तारे हैं, उनके बीच की दूरी मापने के लिए इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। तो दूरी की इकाई किसकी इकाई है दोस्तों? प्रकाश वर्ष की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी है दोस्तों किन दो ग्रहों के बीच स्थित है दोस्तों? शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच। शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच दोस्तों, यानी कि यहाँ पे शुक्र ग्रह, यहाँ पे मंगल ग्रह, तो यहाँ पे हमारी क्या है? पृथ्वी है। यानी कि शुक्र और मंगल ग्रह के बीच, दो ग्रहों के बीच हमारी पृथ्वी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य दोस्तों सी, यानी कि गोवा, और सबसे बड़ा राज्य दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? निम्न में से कौन सा राज्य है दोस्तों जो पूर्व उत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? कौन सा राज्य है दोस्तों? त्रिपुरा राज्य, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय मानक समय की रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है दोस्तों? जो भारतीय मानक समय दोस्तों उसकी जो रेखा है भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? पंजाब राज्य से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, लेकिन पंजाब राज्य से नहीं गुजरती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप जो है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य, सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा दोस्तों? लक्षद्वीप है। कौन सा दोस्तों? लक्षद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां स्थान है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा है? रूस है दोस्तों। और सबसे भारत का कौन सा है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान? 7वां स्थान है। सबसे बड़ा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? कितना गुना बड़ा है दोस्तों? 4 गुना बड़ा है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्तों? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट दोस्तों क्या है? भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप जो है दोस्तों उसका नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, यानी कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है दोस्तों? अब्दुल कलाम द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान में। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम को क्या नाम है? यानी कि जो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जहाँ पर आकर मिलती हैं दोस्तों उसको बोला जाता है संगम। उसका नाम पूछा गया है। नाम क्या दोस्तों? देवप्रयाग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल दोस्तों कैलाश पर्वत, यानी कि सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकलती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? व्यास नदी पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पोंग नदी व्यास नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? महानदी पर। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? भारत में जो पीली क्रांति है दोस्तों उसका संबंध किससे है? तिलहन के उत्पादन से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तिलहन के उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कोयले का सबसे शुद्ध रूप, कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है दोस्तों जहां पर क्या पाई जाती है? हीरे की खान पाई जाती है। पन्ना दोस्तों। पन्ना एक जिला दोस्तों मध्य प्रदेश का, वहां पर हीरे की खान पाई जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर। तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तालचेर जो कोयला दोस्तों उसकी खान भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है दोस्तों? अरावली पर्वत में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अरावली पर्वत में दोस्तों पिपली घाट दर्रा स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? कौन सा पर्वतीय स्थल है जिसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है दोस्तों? पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किन दो ग्रहों की कोई उपग्रह नहीं है? ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं दोस्तों जिसका कोई उपग्रह नहीं है? कौन से दोस्तों? बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा दोस्तों? शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु किसके ओर चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु एक तारे का नाम है दोस्तों, वो किसके ओर यानी कि किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों, सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर धूमकेतु तारा चक्कर लगाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी दोस्तों, विलियम हर्शेल ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रंश यानी कि रिफ्ट वैली के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। यानी कि जो रिफ्ट वैली है दोस्तों, भ्रंश जिसको बोलते हैं, उसके बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। किस प्रकार दोस्तों, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत का निर्माण किससे दोस्तों, रिफ्ट वैली के बीच में भूमि के ऊपर उठने से ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है। यानी कि अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है दोस्तों, मिसिसिपी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिसिसिपी जो है दोस्तों अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ दोस्तों एक लाइक शेयर जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर दोस्तों अगली वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो का। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं। नदी का वह खुला क्षेत्र दोस्तों जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नदी मुख कहते हैं, यानी कि एस्चुअरी कहते हैं। नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रवाह, तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों, नदी मुख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर, किस देश को कलाकित नुनात कहा जाता है। किस देश को कलाकित नुनात कहा जाता है दोस्तों, ग्रीनलैंड को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीनलैंड को दोस्तों कलाकित नुनात कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किस वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कोई वस्तु है दोस्तों, जब वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जा रही है तो उसके भार पर क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि भार घटेगा या बढ़ेगा या सेम रहेगा दोस्तों, कम होगा दोस्तों। पृथ्वी के केंद्र की तरफ कोई भी अगर वस्तु जा रही है दोस्तों, उसका जो भार है वो क्या होगा, कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है। कौन सा जल डमरू मध्य दोस्तों जो अमेरिका को रूस से अलग करता है, बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य दोस्तों अमेरिका को रूस से अलग करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। कौन सा जल डमरू मध्य, मलक्का जल डमरू मध्य दोस्तों प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, मलक्का जल डमरू मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं। किस स्थान पर मिलते हैं दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। मुगा रेशम दोस्तों भारत में एकमात्र राज्य है जिसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, असम राज्य के द्वारा मुगा रेशम उत्पादित किया जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भितरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है। भितरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ओडिशा के अंदर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भितरकनिका मैंग्रोव ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों। दामोदर नदी का उद्गम स्थल होता है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोंगखेलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। नोंगखेलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों, मिजोरम राज्य में। यानी कि नोंगखेलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, मिजोरम राज्य में नोंगखेलम वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं। हर वीडियो का
जो भी क्वेश्चन है दोस्तों हर एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने ऐसा नहीं लिया है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। हर क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 91 है, छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? खनिज के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों? खनिज के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? किसका नाम है दोस्तों? भारत की गोलकोंडा खदान से निकला हीरा। भारत की गोलकोंडा खदान है दोस्तों, उससे जो निकला हीरा उसका नाम क्या है? दरिया ए नूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? अन्नाईमुड़ी चोटी। अन्नाईमुड़ी जो चोटी है दोस्तों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान है दोस्तों। क्या है? अन्नाईमुड़ी चोटी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ओडिशा में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पर, दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? जो दक्कन का पठार है दोस्तों उसका सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम क्या है दोस्तों? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? वायुमंडल के कौन से किस परत में ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत है दोस्तों जो हमारे पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है, ओजोन परत। और कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? वायुमंडल के समताप मंडल में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको क्वेश्चन आंसर वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ एक लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून के अंदर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है दोस्तों? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है दोस्तों? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? किस ज्वार की? निमन ज्वार की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निमन ज्वार की जो ऊंचाई है दोस्तों सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है दोस्तों? जर्मनी में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने धुरी पर किस ओर घूमती है? जो पृथ्वी है दोस्तों अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है दोस्तों। पृथ्वी कहाँ से कहाँ दोस्ती है? वेस्ट से ईस्ट घूमती है दोस्तों, यानी कि पश्चिम से पूर्व घूमती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? दोस्तों संचार उपग्रह हैं दोस्तों वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं दोस्तों? आयन मंडल में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयन मंडल में संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में दोस्तों? आयन मंडल में दोस्तों। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए आज की वीडियो का टेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103 और 104। इस वीडियो में मैंने आपको 104 क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और हर बार एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है वही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं और पूरी लुसेंट जीके का निचोड़ है दोस्तों। 103 क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना दोस्तों। भूमध्य विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? किस तरह के वन पाए जाते हैं दोस्तों? चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आएगा, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर शेयर करना है कि भूमध्य विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपको इसका आंसर भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि इसका आंसर क्या होगा, और साथ ही साथ बताएं दोस्तों कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का बहुत ही बेहतरीन पार्ट दोस्तों रिवीजन पार्ट। अगर आपने साथ में रिवीजन पार्ट कर लिया दोस्तों, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलिए रिवीजन पार्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो का। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी से। सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है दोस्तों? सतलुज नदी से पानी लेती है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है दोस्तों? वरुण यानी कि नेपच्यून सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान है। अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाए दोस्तों गोवा है। चलिए नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है दोस्तों? झारखंड से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। चलिए नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? सैडल चोटी। सैडल चोटी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? शरावती नदी पर। जोग प्रपात कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में है। और किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। दोस्तों रिवीजन पार्ट वीडियो का जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि अगर आपने साथ में रिवीजन पार्ट कर लिया तो आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तारों का रंग सूचक है। तारों का रंग सूचक है दोस्तों ताप का। तारों का जो रंग होता है दोस्तों किसका सूचक है? ताप का। 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं दोस्तों? कर्क रेखा को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सबसे कम सीमा किसके साथ दोस्तों? अफगानिस्तान के साथ। भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है दोस्तों, कितनी? 106 किलोमीटर की। चलिए नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? अंडमान द्वीप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? कौन सा दर्रा दोस्तों? शिवकिला दर्रा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है दोस्तों? वेम्बनाथ झील कहाँ पर है? केरल के अंदर है। वेम्बनाथ झील कहाँ पर है दोस्तों? केरल के अंदर सबसे लंबी झील है। भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है दोस्तों? लूनी नदी है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? हरिके बैराज से। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल होता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में। जादूगोड़ा जो है दोस्तों यूरेनियम खान है भारत के किस राज्य में? झारखंड में। तिब्बत में किस नदी को सांगपो नदी कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। और श्रीलंका में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। पृथ्वी से आकाशगंगा का सबसे पहले किसने देखा था दोस्तों? पृथ्वी से आकाशगंगा को गैलीलियो ने देखा था। डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है दोस्तों? मोजावे मरुस्थल में स्थित है। मैगलन जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर में मैगलन जलडमरू मध्य स्थित है। ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है दोस्तों? डेनमार्क के। ग्रीनलैंड जो है दोस्तों किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? डेनमार्क देश के क्षेत्राधिकार में। चलिए नेक्स्ट है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है दोस्तों? मालवा पठार। पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। पेंगोंग झील कहाँ पर दोस्तों? लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है दोस्तों? कांडला बंदरगाह को कहाँ पर है दोस्तों? कांडला बंदरगाह गुजरात में है। और इसको क्या कहा जाता है? बंटवारे का पुत्र। कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? मोंट ब्लॉक सुरंग। मोंट ब्लॉक सुरंग जो दोस्तों इटली और फ्रांस को जोड़ती है।
चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है दोस्तों? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है दोस्तों? काली मिट्टी है। दोस्तों प्लीज़ एक लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों वीडियो को। आप एक लाइक शेयर आपका दोस्तों अगली वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है दोस्तों? 111 किलोमीटर है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? प्याज से संबंध है। चलिए नेक्स्ट है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? कायांतरित चट्टान है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है दोस्तों? नाथुल्ले दर्रे को पार करना पड़ता है। निम्न में से वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा दोस्तों? लद्दाख में। लद्दाख में दोस्तों ठंडा रेगिस्तान स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गोडविन आस्टीन यानी कि K2 है दोस्तों। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? असम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, सरक्रीक। दोस्तों यहाँ पे है सरक्रीक। सरक्रीक कहाँ स्थित है? गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर सरक्रीक स्थित है। केरल के तट को क्या कहते हैं दोस्तों? मालाबार तट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर स्थित था दोस्तों? टेथिस सागर। कौन सा सागर? बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया दोस्तों कि हिमालय जो है दोस्तों किस सागर के ऊपर स्थित है? तो टेथिस सागर के ऊपर। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और पन्ना है जो क्या दोस्तों? हीरों की खान है। बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है, यानी कि बिग बैंग थ्योरी। चलिए नेक्स्ट है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? दूरी की इकाई है। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच दोस्तों हमारी पृथ्वी स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान। निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है दोस्तों? त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय IST की रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? पंजाब राज्य से। दोस्तों मैं ये रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। चलिए नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य दोस्तों लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है दोस्तों? 4 गुना बड़ा है। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया दोस्तों? अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप का नया नाम हो गया है। खैबर दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जो संगम है दोस्तों क्या नाम है उसको? देवप्रयाग कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर दोस्तों? कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील। चलिए नेक्स्ट है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर। व्यास नदी पर पोंग बांध स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? महानदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर दोस्तों? महानदी पर स्थित है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन के उत्पादन से। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? तिलहन के उत्पादन से। निम्न में से कोयले का सबसे शुद्ध रूप दोस्तों एंथ्रेसाइट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है दोस्तों? पन्ना जिले के अंदर। तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? ओडिशा के अंदर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली पर्वत में। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है दोस्तों? अरावली पर्वत में। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है दोस्तों? पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र ग्रह का दोस्तों कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र ग्रह है।
चलिए नेक्स्ट है, धूमकेतु किसके ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों? सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह दोस्तों शुक्र ग्रह है, और सबसे चमकीला ग्रह भी दोस्तों कौन सा है? शुक्र ग्रह है। चलिए नेक्स्ट है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी दोस्तों? विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी, यानी कि नेपच्यून। भ्रंश रिफ्ट वैली के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है दोस्तों? ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? मिसिसिपी। मिसिसिपी जो है दोस्तों अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र है। नदी का वह खुला क्षेत्र जहाँ पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? नदी मुख कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नदी मुख। चलिए नेक्स्ट है, किस देश को कलाकित नुनात कहा जाता है? ग्रीनलैंड को। किस देश को कलाकित नुनात कहा जाता है दोस्तों? ग्रीनलैंड को। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई वस्तु है दोस्तों पृथ्वी के केंद्र की ओर जा रही है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? यानी कि जो वस्तु का भार है वो कम हो जाएगा। कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से जोड़ता है? बेरिंग जल डमरू मध्य दोस्तों अमेरिका को रूस से जोड़ता है। कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है दोस्तों? मलक्का जल डमरू मध्य। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ियों में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ियों में। चलिए नेक्स्ट है, भारत में मूंगा रेशा, भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है दोस्तों? असम राज्य के द्वारा मूंगा रेशम उत्पादित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य के अंदर दोस्तों भीतरकनिका मैंग्रोव स्थित है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? छोटा नागपुर दोस्तों। नोंगखेलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मिजोरम में। कहाँ पर है दोस्तों? मिजोरम राज्य के अंदर नोंगखेलम वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, मिजोरम के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? भारत की गोलकोंडा खदान से निकला हीरे का नाम दोस्तों क्या है? दरिया ए नूर नाम है। चलिए नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा दोस्तों? अन्नाईमुड़ी चोटी। चलिए नेक्स्ट है, 94 है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? गोदावरी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत दोस्तों हमारे पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। समताप मंडल के अंदर दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून के अंदर भारतीय अनुसंधान संस्थान स्थित है। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? किस इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम है दोस्तों? नीमन ज्वार की। चलिए नेक्स्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस में स्थित है? जर्मनी। पृथ्वी अपने धुरी पर किस ओर घूमती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए नेक्स्ट है, भूमध्य विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर स्थित है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी दोस्तों, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।